अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने बाइनेंस पर अपना अकाउंट बना लिया था लास्ट वीडियो पे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक आ रहा होगा, वो देखें। हमारा कोर्स की ये चौथा लेक्चर आई थिंक। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने बाइनेंस का अकाउंट बना लिया है या कोई भी आपने क्रिप्टो का अकाउंट बनाया है। KuCoin के ऊपर, बाइबिट के ऊपर मैंने आपको बताया था, तरीकाकार सेम ही है। अगर आपका अब अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, जिस तरह का मैंने मेथड आपको बताया था कि आपने KYC अपनी कंप्लीट करनी है, अगर वो हो चुकी है और आप अब ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो अपने डॉलर्स हैं, अपनी पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनेंस के अंदर मंगवाने के लिए। तो उसके अंदर जो सबसे आसान तरीका है वो है P2P ट्रेडिंग का, यानी कि पर्सन टू पर्सन आप जिसे कह लें या पेयर टू पेयर कह लें। तो इसके अंदर हमारे क्या होता है कि हम किसी को अपने पाकिस्तानी करेंसी के अंदर पैसे देते हैं और वो हमें जो है डॉलर की सूरत में या USDT, जो कि क्रिप्टो के अंदर स्टेबल करेंसी होती है, USDT कहा जाता है उसे, थेटर का, यानी कि जो कोई कॉइन है USDT उसको कहा जाता है। तो हम उसके जरिए ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी हमने बाय करना हो, सेल करना हो। तो उसको हम किस तरह बाय करते हैं, यानी कि हमने उसके अंदर डिपॉजिट किस तरह करवाना है और उसको विड्रॉ फिर किस तरह करवाना है, वहां से प्रॉफिट बनाकर, अपनी ट्रेड्स में से प्रॉफिट बनाकर हमने उसको किस तरह विड्रॉ करवाना है, वो सारा तरीका का जो है P2P ट्रेडिंग के जरिए होता है। तो वो बाइनेंस जो है हमें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही P2P ट्रेडिंग की सहूलत जो है प्रोवाइड करता है कि हम वहां से ही किसी को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर सेंड करते हैं पैसे और वो हमें जो है डॉलर्स उतने भेज देता है। और इसी तरह जब हमें विड्रॉ करवाने होते हैं तो वो हमें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर हमारे बैंक अकाउंट्स में, हमारे जैस कैश, इजी पैसा, कहीं भी हम जो है भेज देते हैं। और उसके बाद जो ट्रेडर होता है, मर्चेंट अकाउंट वाला P2P ट्रेडर, वो हमें जो है हमसे डॉलर्स ले लेता है और हमें पाकिस्तानी करेंसी में भेज देता है विड्रॉ करने में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि हमने डिपॉजिट किस तरह करवाना है P2P के जरिए और विड्रॉ किस तरह करवाना है P2P ट्रेडिंग के जरिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये मुकम्मल कोर्स अभी चलेगा हमारा इंशाल्लाह साथ साथ। और ये शायद लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम बाइनेंस के ऊपर ही या किसी और एक्सचेंज के ऊपर देखेंगे कि ट्रेडिंग की किस तरह जाती है, स्पॉट किस तरह बाय होता है स्पॉट के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर। उसके बाद से हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर हमारा इस तरह कोर्स जो है आगे चलता रहेगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अगर क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट में जरूर उसको पूछा करें। फेसबुक की जो कम्युनिटी है वहां पर जरूर पूछा करें, एंगेज हुआ करें लोगों के साथ, ताकि आपको इस फील्ड के बारे में पता चले, इस फील्ड को आप मजीद एक्सप्लोर कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको भी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहां हम देखते हैं कि हम अपना डिपॉजिट किस तरह करवाएंगे और विड्रॉ किस तरह करवाएंगे P2P ट्रेडिंग के जरिए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने अपना बाइनेंस ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको इसमें डिपॉजिट करना सिखाऊंगा कि हमने डिपॉजिट किस तरह करना है, और उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं, फिर इसमें से विड्रॉ करवाएंगे कि विड्रॉ किस तरह करते हैं। तो चलें, ये देखें नीचे आपके पास 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसमें से जो सबसे आखिरी ऑप्शन है वो है वॉलेट्स का। अब आपने वॉलेट्स में चले जाना है और यहाँ पे आपने देखें ऊपर वाली साइड पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है फंडिंग का। अब आपने यहाँ से चले जाना है फंडिंग में और यहाँ में आपको ये फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है P2P ट्रेड का, इसके अंदर आपने जाना है। या आपने बेसिकली P2P ट्रेडिंग करनी है। P2P क्या होती है कि पेयर टू पेयर, मतलब आप पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी पर्सन को आप अपने डॉलर्स दे रहे हैं और उससे पाकिस्तानी करेंसी ले रहे हैं, या फिर पाकिस्तानी करेंसी देकर आप जो है उससे डॉलर्स ले रहे हैं। तो अब ये देखो ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय और सेल का। अभी हमने डिपॉजिट करवाना है अपने अकाउंट के अंदर, यानी कि पैसे डलवाने हैं, डॉलर्स खरीदने हैं, तो हम बाय करेंगे। तो ये देख लें, अब ये लोग अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा लूँ कि देखें सबसे पहले ऊपर नाम आ रहा होता है बंदे का जो ट्रेडर होता है, उसके बाद उसका कंप्लीशन रेट आ रहा होता है। इसको कोशिश किया करें कि आप 90 to 100% के दरमियान जिसका हो उसी से सिर्फ जो है आप अपने बाइंग सेलिंग करें। अगर इससे कम हो 90% से तो उसके साथ आप जो है अपनी ट्रेड ना लगवाएं। नीचे उसका एवरेज टाइम आ रहा है, कितने मिनट के अंदर वो रिलीज कर देता है पेमेंट, और ये साथ उसकी जो है परसेंटेज ऑफ लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने उसकी ट्रेड्स को जो है लाइक दिया हुआ है। उसके नीचे वो प्राइस आ रही है कि कितनी प्राइस के अंदर वो जो है $1 दे रहा है। तो इसकी जिस तरह पहला जो ट्रेडर है इसकी प्राइस है $1, ये आपको 292.84 का दे रहा है। और नीचे क्वांटिटी कितनी है, यानी कि उसके पास $747 अवेलेबल है, जिसमें से आपके पास लिमिट उसने दी हुई है कि 1 लाख से कम वो सेल नहीं करेगा और 2,19,000 से ज्यादा वो सेल नहीं करेगा। यानी कि आपको कम से कम भी अगर इस बंदे से आपको डॉलर लेने तो आपको 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज के डॉलर लेने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा वो 2,19,000 के आपको डॉलर्स दे सकता है। परेशान नहीं होना है, हम देखते हैं कम वाले भी ट्रेडर्स होते हैं, हम उनसे मंगवाएंगे जितने हमने मंगवाने होंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी राइट साइड पर आ जाऊं तो यहाँ देखें 2 ऑप्शन हमारे पास नजर आ रहे हैं। पहला ऊपर जो है ऑप्शन है उसमें देखें लिखा हुआ है बैंक ट्रांसफर। इसका मतलब है कि ये बंदा सिर्फ बैंक ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि बैंक के अंदर हमें पेमेंट हम जो है हम इसको भेज सकते हैं और उसके बाद हमें डॉलर देगा। और नीचे बाय का ऑप्शन है, जिस तरह ही मैं बाय करूंगा तो बाय कर सकता हूँ। इसी तरह अब ये दूसरे वाले का देखें, लिमिट इसकी है 50,000 to 84,000, मतलब 50,000 कम से कम हम इससे बाय कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 84,000 हम डॉलर बाय कर सकते हैं।
उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें, अभी ये रास के जरिए भी हमसे पेमेंट ले रहा है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के जरिए भी ले रहा है, बैंक ट्रांसफर के जरिए भी ले रहा है, और इसी तरह बेतहाशा यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं बैठे हुए हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ऊपर आया ना सबसे पहले, और ये जो फिल्टर का हमारे पास ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अमाउंट के अंदर आप जितनी अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी करेंसीज के अंदर, जिस तरह मैं 2000 पीकेआर इसके अंदर डलवाना चाह रहा हूँ, डिपॉजिट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नीचे देखें पेमेंट मेथड्स काफी सारे आ रहे हैं, ये देखें पेमेंट मेथड्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो काफी सारे ओपन हो जाएंगे। अब आपने इजी पैसा में उसके, आपके पास इजी पैसा है तो आप इजी पैसा सेलेक्ट कर लें। मतलब अगर आप इजी पैसा में उसको पैसे भेजना चाहते हैं और वो ताकि आपको डॉलर दे दे। अगर आप मीज़ान बैंक में, रास्त में, सदा पे में, किसी भी तरह से आप करना चाहते हैं तो आपके पास सारे यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये क्या कहता हूँ कि मेरे पास नया पे है तो मैं नया पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ऊपर मैंने अपनी अमाउंट 2000 रख ली, नीचे नया पे रख लिया और मैंने कर लिया कन्फर्म। अब ये देखें मुझे 295 रुपीज़ का $1 पड़ेगा, और इसकी लिमिट है 1000 से 58,000 तक, इससे हम ले सकते हैं। और ये साइड पे ऑप्शंस देखें इसके पास कितने हैं, इजी पैसा में भी ये दे देगा हमें, बैंक ट्रांसफर में भी, नया पे में भी, सदा पे में भी, यू पैसा में भी। तो मैं यहाँ से बाय पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी देखें बाय क्रिप्टो है कि आपने कितने क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, और यहाँ है बाय फाइड, तो मैंने 2000 रुपए के डॉलर बाय करने हैं, यानी कि मेरे पास 2000 रुपए हैं और मैंने 2000 रुपए के डॉलर बाय करने हैं। तो ये देखें मैंने 2000 लिखा है तो नीचे मुझे आ गया कि $6.78 मुझे जो है रिसीव होंगे। मैं इस बंदे को, जो ट्रेडर है, इसको मैं 2000 रुपये भेजूंगा इसके नया पे अकाउंट में, और ये मुझे 6.78 USDT जो है वो मुझे क्रिप्टो की अमाउंट दे देगा, USDT डॉलर दे देगा। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ठीक है, बाय USDT पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, आप जिस तरह ही स्क्रीन पर आ जाएंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, और ये देखें वो पूछ रहा है कि इजी पैसा पे आपने यानी कि सेंड करने हैं, उसको किस जगह पर सेंड करने हैं। तो मैं यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने इसको इजी पैसा पर भेजने हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये देखें वो कह रहे हैं कि पहले आप 2000 अपने सेलर को सेंड करें और उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करें। अभी इधर से आपने क्या करना है, इजी पैसा मोबाइल अकाउंट नंबर आ रहा है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। अब मैं अपने नया पे अकाउंट में जाता हूँ, सेंड मनी पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं इजी पैसा सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से जो आपने नंबर अभी भेजा कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। 2000 रुपए के हमने बाय करने थे USDT, तो हम यहाँ 2000 लिखेंगे और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। अभी देखें यासिर इकबाल आ रहा है और हम बाइनेंस पे चेक कर लेते हैं, ये नेम की जगह यासिर इकबाल आ रहा है, मतलब कि ये सेम है अकाउंट। तो हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। ये देखें हमारी जो है ट्रांजैक्शन हो चुकी है, व्यू रिसीप्ट पे क्लिक किया मैंने। आप किसी भी तरह भेज सकते हैं, इजी पैसा से सेंड करें, जैस कैश जिधर से भी चाहें। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और वापस आता हूँ अपने बाइनेंस में। चैट के अंदर स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है पेमेंट के बाद, और यहाँ से आगे आपने चैट में जाना है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भेज दी है कि भाई हमने आपको पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिए, और यहाँ से हमने जो है जैसे ही हम पैसे सेंड कर देंगे उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर का जो बटन आ रहा है हमारे पास, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि नोटिफाई सेलर को, यानी कि पता चल जाए कि हमने उसको जो है पैसे भेज दिए हैं। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लें जी, अब हमारी रिलीजिंग का टाइम शुरू हो चुका है, 9 मिनट का टाइम हमारे पास आ रहा है। उम्मीद है पहले ही सेंड हो जाए, हमें जो है USDT रिसीव हो जाएंगे। अब USDT जो हमें रिसीव होने हैं वो 6.77 USDT यहाँ पर लिखा भी आ रहा है। ये देखें जी, विद इन 2 मिनट्स उसने हमारे जो एसेट्स हैं वो रिलीज कर दिए हैं। ये देखें ऊपर आ चुका है, ऑर्डर कंप्लीटेड, यू सक्सेसफुली परचेज 6.77 USDT, मतलब आपके अकाउंट में 6.77 USDT आ चुके हैं। अब अच्छा हमारे जो पैसे होंगे वो हमारे USDT जो हमने अभी बाय किए हैं P2P के जरिए, वो हमारे फंडिंग वॉलेट के अंदर आते हैं। तो अगर हमने उसको जब ट्रेड लेनी है, उसकी जब हमने ट्रेड के लिए उसको कन्वर्ट करना है, तो हम जो है यहाँ से जो ये ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है इस पे जाएंगे। तो हमें अपने फंडिंग वॉलेट में, क्योंकि हमने जो भी USDT बाय की है वो फंडिंग वॉलेट में आए हैं, तो हम फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ से USDT सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से फिर हम जितने हमने अपने समझे हमने 6 अभी बाय किए हैं या 10 जितने भी बाय किए होंगे हम वो लिख कर कन्फर्म ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो हमारे पैसे हैं वो हमारे फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में जा चुके हैं, मतलब कि अब हम ट्रेड करने के लिए, यानी कि ट्रेड में जाएंगे तो हमें शो होंगे। अगर आपको शो ना हो रहे हो तो उसका यही वजह है
कि जो हमारे हमने यूएसडीटी बाय किए हैं वो हमारे फंडिंग वॉलेट में आते हैं P2P के जरिए। उसको स्पॉट में लेके जाने के लिए हम ट्रांसफर हमें करना पड़ता है, तो उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। ये देखें फिर से पेज हमारा ओपन हो चुका है। अब हमने विड्रॉ करवाने हैं। पहले हमने डिपॉजिट करवाए थे, अब विड्रॉ करवाने के लिए भी हम सबसे पहले ये देखें नीचे जो वॉलेट्स का आ रहा है ऑप्शन, इसमें जाएंगे। यहाँ से फिर से वापस हम जिस तरह ओवरव्यू में होते हैं तो फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे। फंडिंग वॉलेट में आके ये देखें पहला ऑप्शन है P2P का, उसमें वापस से हम आ गए। पहले हमने बाय किए थे डिपॉजिट करने के लिए, हमने P2P के ज़रिए बाय किए थे डॉलर्स, और अब हमने सेल करने हैं तो हम उसको जो है सेल करेंगे। अच्छा, उससे पहले जिस तरह हमने ट्रांसफ़र किया था, यहाँ से ट्रांसफ़र पे जाके अपने टोकन्स को ट्रांसफ़र करवाया था, फंडिंग से स्पॉट में कन्वर्ट किए थे। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है कि स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में कन्वर्ट करने निकलवाने के लिए, और नीचे अभी हम USDT सेलेक्ट करके अपने जो हैं टोकन्स जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में। उसके बाद हम फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे और ये देखें P2P हमारा ऑप्शन आ रहा है, जिस तरह पहले गए थे उस तरह ही जाएंगे वापस। और इस बार हमने ये देखें बाय के साथ लिखा आ रहा है सेल, इस पर हमने जाना है। अब ये देखें सबके आपको ये रेट सब नज़र आ रहे हैं, कोई 292 दे रहा है, कोई 291 दे रहा है। अच्छा, उसके बाद ये फ़िल्टर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें आपको नीचे जो है सारे, अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख देनी है। समझे आप यहाँ पर 2000 विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं तो आपने पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 2000 लिख दिए हैं। अब नीचे आप देख लें कि आप किसके अंदर यानी कि विड्रॉ लेना चाहते हैं। पेमेंट मेथड्स आ गए हैं, अब उसके अंदर आप ईजी पैसा सेलेक्ट कर लें, जौन सा यानी कि आप जिसके अंदर पेमेंट लेना चाहते हैं। जिस तरह मैं ईजी पैसा, नया पे, जैज़ कैश इस तरह की यूज़ करता हूँ, तो मैं यही लेता होता हूँ, ज़्यादातर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से अब ईजी पैसा और नया पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, और कंट्री रीजन आप आल रहने दें, शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट्स को इसको आप जो है टिक कर लें। उसके बाद कंफर्म कर लेते हैं हम। अब ये देखें मैंने 2000 सेलेक्ट किया था, तो जिस तरह करेंसी कम करते जाते हैं ना हम, तो उसी तरह रेट भी कम होता जाता है। यानी कि जितने आपने ज़्यादा निकलवाने हो उतने आपको रेट अच्छा मिल जाता है। अब ये देखें 288 का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिल रहा है, 288.18। ये तो मैं यहाँ से सेल पे क्लिक कर देता हूँ, और ये देखें अभी हमारे पास बाय फाइट आ गया है, बाय क्रिप्टो आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000। अभी आपने सबसे पहले बाय फाइट में आना है, क्योंकि आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर निकलवाना चाह रहे हैं, तो आपने वो लिख कर, और नीचे आपका ये देखें पेमेंट मेथड सिलेक्टेड है, नया पे, इजी पैसा, दोनों की ये सहूलतें मौजूद हैं इसके अंदर। इनके नया पे में भी भेज देगा, इजी पैसा में भी। तो मैं नया पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखें नीचे हमारी क्रिप्टो अमाउंट वो बता रहा है कि $6.94 हमारे जो हैं वो कटेंगे, और हमें 2000 PKR जो है रिसीव हो जाएंगे। तो मैं जो है ये क्लिक कर देता हूँ सेल USDT पे। अब ये देखें हमारा जो है एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट इन 3 मिनट्स का यानी कि टाइमर आ रहा है कि हमें भेज देगा। हम चैट भी ओपन कर लेते हैं और उसको मैसेज कर देते हैं कि पेमेंट सेंड कर दें। तो ये देखें हमने मैसेज कर दी है, अब वेट करते हैं। ये देखें ऑनलाइन का हमें टैग शो हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह ही जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा नया पे की तरफ से कि हमारे जो हैं पैसे हमें 2000 रिसीव हो चुके हैं। तो हम यहाँ से पेमेंट को जो है रिलीज़ कर देंगे, और हमारे जो USDT हैं 6.94 USDT वो हमारे अकाउंट से उसके मर्चेंट अकाउंट के पास जो है खुद ब खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये देखें जिस तरह ही पेमेंट उसने हमारी सेंड कर दी, तो हमारे पास उसने वहाँ से यानी कि पेमेंट कंप्लीट का उसने यानी कि मार्कअप चेक किया है। तो ये देखें हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ गई है। अब यानी कि वो कह रहे हैं कि पेमेंट रिसीव्ड को आप क्लिक कर दें, आपके पास जो है पेमेंट है वो रिसीव हो चुकी है। तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि पेमेंट आई है कि नहीं। तो ये देखें नया पे की हमें मैसेज ईमेल आई हुई है। उसके बाद P2P ऑर्डर चैट आया हुआ है कि उसने आपके जो है न्यू मैसेज भेजा है कि जो है यानी कि मैसेज यही है कि वो रिसीव हो चुकी है पेमेंट। और ये देखें नीचे नया पे का फिर नोटिफिकेशन आया हुआ है कि यासिर इकबाल की तरफ से आपको 2000 रिसीव हो चुके हैं। अब जिस तरह ही हमने ये देख लिया, कंफर्म कर ली कि हमारे जो है पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, उसके बाद हमने यहाँ से आना है वापस, और पेमेंट रिसीव का ये जो आ रहा है ऑप्शन। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव का ऑप्शन पर येलो क्लिक का ये मार्क ना शो हो तो आपने चैट में चले जाना है। चैट में जाके तो ये देखें उसका मैसेज आया हुआ है पेड सक्सेसेस, और ये देखें ऊपर आ रहा है पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो अगर आपके पास बाहर ना आए तो अंदर आ रहा होता है चैट के अंदर, आप यहाँ से आकर उसको क्लिक कर सकते हैं। अब 2000 हमारे रिसीव हो चुके हैं, तो हम यहाँ से पेमेंट रिसीव्ड पे चेक कर देते हैं। नीचे जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना और कंफर्म रिलीज़ कर देना है। अब आपके जो 6.92 जो भी थे वो डॉलर USDT वो सेंड हो जाएंगे। पहले वो आपसे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन लेगा, ईमेल वेरिफिकेशन भी हो सकती है, नंबर पे भी हो सकती है। तो ये देखें अब हमारा आ गया कि 2000 सक्सेसफुली सोल्ड हो चुके हैं, और $6.94 जो है हमारे USDT वो मर्चेंट के अकाउंट में जा चुके हैं, और हमारे पास 2000 आ चुके हैं। ये आज की वीडियो थी हमारी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्पॉट की हमने ट्रेड किस तरह लगानी है, फ्यूचर की हमने ट्रेड किस तरह लगानी है, लिमिट्स किस तरह सेट करनी है। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।